के बेहद करीब हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 11:50 यानी कि आपसे ठीक 50 मिनट बाद सूरज के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हम अपनी तरफ से आदित्य L1 को भेजेंगे। वही सूरज जिसको समझना आसान नहीं, क्योंकि सूरज की तपिश इतनी ज्यादा है जितनी कि 100 बिलियन टन डायनामाइट के विस्फोट से पैदा हुई गर्मी। तो इस सबके बीच में सवाल यह है कि भाई जिस सूरज के पास तक कोई नहीं फटा सकता, वहां आखिर कैसे हमारा आदित्य L1 सूरज के करीब पहुंचेगा और काम भी करेगा। जी हां, किन हालातों का सामना करेगा और कौन सा राज सूरज का खोलेगा, इस तरीके के तमाम सवाल हर किसी के जहन में हैं। जिस तरह चंद्रमा कूल है, उस तरह सूर्य तो कतई नहीं, और इसका अंदाजा आपको धरती पर बैठे बैठे ही लग जाता होगा। पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर होते हुए भी सूर्य की इतनी तपिश होती है कि वो धरती वालों को झुलसा देती है। जरा सोचिए, सूर्य की सतह के करीब जाना तो दूर, उसके आसपास भटकना भी नामुमकिन है। इसलिए सूरज के आउटर पार्ट यानी कोरोना ही धरती के वैज्ञानिकों के लिए मुफीद जगह होती है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। एक अनुमान के मुताबिक सूरज के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक है, जिसके आगे सैकड़ों हाइड्रोजन बम के बराबर ऊर्जा भी कम है। नासा के मुताबिक 100 बिलियन टन डायनामाइट के विस्फोट से जितनी गर्मी पैदा होती है, ये तापमान उसके बराबर है। सूरज की सतह से ऊपर फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस यानी 10,000 फ़ारेनहाइट। सूरज का आउटर पार्ट कोरोना सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म होता है, करीब 17 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट। जाहिर है, सूर्य की सतह या फिर उसके आउटर पार्ट कोरोना तक भी किसी स्पेस क्राफ्ट के लिए जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि इंसानों के पास ऐसा कुछ भी नहीं जो सूरज के आउटर पार्ट वाली गर्मी की तपीश को झेल पाए। ऐसे में कोई भी स्पेस क्राफ्ट वहाँ फटक भी नहीं सकता। इसलिए आदित्य L1 को एक निश्चित दूरी पर रखा जाएगा। आदित्य L1 को इस तरह बनाया गया है कि वो सूर्य की इतनी गर्मी झेल पाए जितनी कि वो बर्दाश्त कर सके, यानी सूर्य के ताप से नष्ट नहीं हो। ये लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं, जो L1 है, वहाँ धरती और सूर्य की ग्रेविटी बराबर हो जाते हैं, तो ग्रेविटी जीरो हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो जीरो हो जाती है, तो उसको हेलो ऑर्बिट बोलते हैं। तो जनरली जो सैटेलाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट के पीछे घूमते हैं, किसी द्वारा घूमते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य धरती के इर्द गिर्द घूमता है, धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। प्लैनेट भी नहीं है, सन भी नहीं है, स्टार भी नहीं है, परंतु एक L1 पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द घूमेगा। तो ये एक सर्कल जो है 178 डेज में पूरा करेगा। तो उससे एडवांटेज ये है कि हम सन को 24 घंटे दिन में देख सकते हैं। आदित्य L1 को PSLV XL रॉकेट ले जाएगा, जिसका नंबर है PSLV C57। आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट से करेगा। PSLV XL रॉकेट उसे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ाकर पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट तक छोड़ देगा। इसके बाद वो धरती के गुरुत्वाकर्षण यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर आएगा। ये फेज काफी मुश्किलों भरा है और उसे बाहर निकलने का मतलब है कि आदित्य L1 का आधा मिशन पूरा हो जाएगा। फिर शुरू होगी क्रूज फेज। इसके बाद आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में एंटर करेगा। यहीं पर L1 पॉइंट होता है। यहाँ पर आदित्य L1 की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो वो सूरज की तरफ चल पड़ेगा और जलकर खत्म हो जाएगा। आइए आपको समझाते हैं कि L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट क्या है। यहाँ पर चक्कर लगाकर आदित्य L1 अपना मिशन पूरा करेगा, यानी सूर्य का अध्ययन करेगा। जिस तरह पृथ्वी की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ठीक उसी तरह सूरज की भी अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में पृथ्वी और सूरज की ग्रेविटी आपस में टकराती है। पृथ्वी की ग्रेविटी खत्म होते ही सूरज की ग्रेविटी शुरू हो जाती है। इसके बीच के पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। धरती और सूरज के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिसे हम L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जानते हैं। जिस तरह दो देशों के बॉर्डर पर नो मेंस लैंड कहा जाता है, उसी तरह पृथ्वी और सूरज के बेहद करीब हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 11:50 यानी कि आपसे ठीक 50 मिनट बाद सूरज के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हम अपनी तरफ से आदित्य L1 को भेजेंगे। वही सूरज जिसको समझना आसान नहीं, क्योंकि सूरज की तपिश इतनी ज्यादा है जितनी कि 100 बिलियन टन डायनामाइट के विस्फोट से पैदा हुई गर्मी। तो इस सबके बीच में सवाल यह है कि भाई जिस सूरज के पास तक कोई नहीं फटा सकता, वहां आखिर कैसे हमारा आदित्य L1 सूरज के करीब पहुंचेगा
और काम भी करेगा। जी हां, किन हालातों का सामना करेगा और कौन सा राज सूरज का खोलेगा, इस तरीके के तमाम सवाल हर किसी के जहन में हैं। जिस तरह चंद्रमा कूल है, उस तरह सूर्य तो कतई नहीं, और इसका अंदाजा आपको धरती पर बैठे बैठे ही लग जाता होगा। पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर होते हुए भी सूर्य की इतनी तपिश होती है कि वो धरती वालों को झुलसा देती है। जरा सोचिए, सूर्य की सतह के करीब जाना तो दूर, उसके आसपास भटकना भी नामुमकिन है। इसलिए सूरज के आउटर पार्ट यानी कोरोना ही धरती के वैज्ञानिकों के लिए मुफीद जगह होती है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं। एक अनुमान के मुताबिक सूरज के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक है, जिसके आगे सैकड़ों हाइड्रोजन बम के बराबर ऊर्जा भी कम है। नासा के मुताबिक 100 बिलियन टन डायनामाइट के विस्फोट से जितनी गर्मी पैदा होती है, ये तापमान उसके बराबर है। सूरज की सतह से ऊपर फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस यानी 10,000 फ़ारेनहाइट। सूरज का आउटर पार्ट कोरोना सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म होता है, करीब 17 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट। जाहिर है सूर्य की सतह या फिर उसके आउटर पार्ट कोरोना तक भी किसी स्पेसक्राफ्ट के लिए जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि इंसानों के पास ऐसा कुछ भी नहीं जो सूरज के आउटर पार्ट वाली गर्मी की तपीश को झेल पाए। ऐसे में कोई भी स्पेसक्राफ्ट वहां फटक भी नहीं सकता। इसलिए आदित्य L1 को एक निश्चित दूरी पर रखा जाएगा। आदित्य L1 को इस तरह बनाया गया है कि वो सूर्य की इतनी गर्मी झेल पाए जितनी कि वो बर्दाश्त कर सके, यानी सूर्य के ताप से नष्ट नहीं हो। ये लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं, जो L1 है, वहाँ धरती और सूर्य की ग्रेविटी बराबर हो जाते हैं, तो ग्रेविटी जीरो हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो जीरो हो जाती है, तो उसको हेलो ऑर्बिट बोलते हैं। तो जनरली जो सैटेलाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट के पीछे घूमते हैं, किसी द्वारा घूमते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य धरती के इर्द गिर्द घूमता है, धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। प्लैनेट भी नहीं है, सन भी नहीं है, स्टार भी नहीं है, परंतु एक L1 पॉइंट है, उसके इर्द गिर्द घूमेगा। तो ये एक सर्कल जो है 178 डेज में पूरा करेगा। तो उससे एडवांटेज ये है कि हम सन को 24 घंटे दिन में देख सकते हैं। आदित्य L1 को PSLV XL रॉकेट ले जाएगा, जिसका नंबर है PSLV C57। आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट से करेगा। PSLV XL रॉकेट उसे श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ाकर पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट तक छोड़ देगा। इसके बाद वो धरती के गुरुत्वाकर्षण यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर आएगा। ये फेज काफी मुश्किलों भरा है और उसे बाहर निकलने का मतलब है कि आदित्य L1 का आधा मिशन पूरा हो जाएगा। फिर शुरू होगी क्रूज फेज। इसके बाद आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में एंटर करेगा। यहीं पर L1 पॉइंट होता है। यहाँ पर आदित्य L1 की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो वो सूरज की तरफ चल पड़ेगा और जलकर खत्म हो जाएगा। आइए आपको समझाते हैं कि L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट क्या है। यहाँ पर चक्कर लगाकर आदित्य L1 अपना मिशन पूरा करेगा, यानी सूर्य का अध्ययन करेगा। जिस तरह पृथ्वी की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ठीक उसी तरह सूरज की भी अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में पृथ्वी और सूरज की ग्रेविटी आपस में टकराती है। पृथ्वी की ग्रेविटी खत्म होते ही सूरज की ग्रेविटी शुरू हो जाती है। इसके बीच के पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। धरती और सूरज के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिसे हम L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जानते हैं। मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। आदित्य L1 की लॉन्चिंग कामयाब हो चुकी है। ये गुड न्यूज हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आदित्य L1 का कामयाबी के साथ सेपरेशन हुआ है। बड़ा अपडेट मिशन आदित्य को लेकर तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बधाइयां एक बार फिर से इसरो के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और इसरो चीफ को भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं एक दूसरे को देते हुए, क्योंकि वाकई में यह हकदार पहले चांद पर कदम रखा और अब सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है। IIT Madras, IIT Delhi, IIT Mumbai, and the list is too long. But that, having said that, gives me the confidence to say that this day, the 2nd of September 2023, is a day of reckoning when we move on into the next 25 years of Amrit Kal, and Mother India pledges with the collective will and collective effort of our 140 crore children to reach and occupy the place of pride
on the world pedestal. Congratulations once again, Chairman Somanath, the entire ISRO team, and the entire countrymen. Thank you, sir. May I request the Project Director of Aditya L1, Nigar Shaji, to say a few words. Good afternoon. It's a dream come true for Team Aditya L1, and I'm extremely happy that Aditya L1 is injected in the intended orbit flawlessly by PSLV as always. And Aditya L1 solar panels are deployed, and the spacecraft will be normal. And Aditya L1 has started its 125 days of long journey towards L1. We have our Earth burns to rise the orbit, and followed by the trans L1 injection, and finally insertion into the halo orbit in the Sun Earth Lagrange point L1. Once the Aditya is commissioned, it will be an asset to the heliophysics of the country and even to the global scientific fraternity. And I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, former Director URSC, and all the Center Directors for their support and guidance for making this mission possible. And my thanks are due to my project team and all the project executives across the center, payload teams, especially the teams from the IAA and IUCA for the relentless. इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। पीएम मोदी ने इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई दी गई है। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर एक बार फिर से इसरो ने इतिहास रच डाला है और पूरे हकदार ये यहां पर बधाई के। और फिलहाल बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को बधाई दी है। I would like to remember Professor U.R. Rao, who sowed the seed for this mission, and looking forward for a successful halo orbit insertion and further great science output from the Aditya L1 mission. Thank you all.